सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए जरा वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 13 वचन 1 से। नीति वचन अध्याय 13 वचन 1 से। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्ठा करने वाला घोड़की को भी नहीं सुनता। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित होता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कह रही है कि जो बुद्धिमान बेटा होता है वह पिता की शिक्षाओं को सुनता है। जो बुद्धिमान पुत्र होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वह अपने पिता की सारी शिक्षाओं को सुनता है, परंतु वचन कह रही है ठट्ठा करने वाला घोड़की को भी नहीं सुनता। जो ठट्ठा करने वाला है, जो पिता की बातों को न मानने वाला, अर्थात अपने पिता की आज्ञाओं को तोड़कर उनके दिल को दुखाने वाला जो व्यक्ति होता है, जो ठट्ठेबाजी का काम करता है, वचन कहती है कि ऐसे व्यक्ति को अगर घुड़का भी जाए तो भी वह डांट की बातों को भी नहीं सुनता। वचन कहती है कि सज्जन जो व्यक्ति होता है वह अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। जो सज्जन होता है, सज्जन मनुष्य कहता है, जो सज्जन मनुष्य, धर्मी जन, जो सीधा साधा मनुष्य होता है, जो पाप के मार्गों पे नहीं चलता, अर्थात परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति, वह अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु को खाता है, अच्छी वस्तुओं को खाने पाता है। परंतु जितने विश्वासघाती लोग होते हैं, कहता है कि जितने विश्वासघाती लोग होते हैं, ऐसे लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। कहता है ऐसे लोगों का जो पेट भरता है वह उपद्रव से, कभी सुकून की रोटियां नहीं खाने पाते, कभी सुख शांति का जीवन नहीं जीने पाते, क्योंकि जो विश्वासघाती हैं, दूसरे के ऊपर विश्वासघात करते हैं, अवश्य कि जब उन्हें खाने की बातें आती है तो उपद्रव का काम करते। वचन कहती है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। मुंह की चौकसी करना, वचन कहती है कि जो मुंह की चौकसी करता है, अर्थात अपने मुंह से छल की बातें नहीं निकालता, अनाप शनाप की बातें, यानी वह बुरे शब्द नहीं निकालता है, बल्कि अपने मुंह को उन गंदे शब्दों से, गंदे बातों से रक्षा करता है, उसे बचा कर रखता है। वचन कहती है कि ऐसा व्यक्ति अपने प्राण की भी रक्षा करता है। कहता है ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करके अपने प्राणों को उस अनंत आग से बचाता है। वचन कह रही है कि परंतु जो गाल बजाता उसका विनाश हो जाता है। जो सिर्फ बकबक करने का काम करते हैं, लंबी लंबी बातों का हाँकने वाला, झूठी बातें बोलने वाले, छल की बातें करने वाले, जितने भी ऐसे लोग होते हैं,
ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। वचन कहती है कि आलसी जो मनुष्य होता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है। जितने आलसी पुरुष होते हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, सारा सुख पाना चाहते लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए वचन कहती है कि जो मनुष्य आलसी होता है और आलसी व्यक्ति का जो प्राण है नाना प्रकार की लालसा तो करता है, सोचता है कि मुझे सारी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन वचन कहती है कि और उसकी कुछ नहीं मिलता और उसको कुछ भी नहीं मिलता। आलसी मनुष्य लालसा करता है, पाने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं करने पाता। क्यों? क्योंकि अपने आलस्य के कारण। लेकिन यहाँ वचन कह रही है परंतु कामकाजी जितने होते हैं, परंतु जितने मनुष्य कामकाजी होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनके लिए वचन कहती है वह हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, वह मजबूत हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ और भले चंगे होते हैं। कहता है धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है झूठी झूठी बातों से बैर रखता है, नफरत करता है। परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और अति लज्जित होता है। कहता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है, धर्मी तो झूठी बातों से बैर रखता, लेकिन जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट अपने कामों के कारण, वह लज्जा के कारण होते हैं, अपने ही बातों से लज्जा का कारण होते हैं और वह लज्जित भी हो जाते हैं। वो लज्जा का कारण भी होते हैं, लेकिन वे क्या होते हैं? लज्जित भी हो जाते हैं, उन्हें झुकना पड़ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इन सारी गूढ़ी बातों को आप अपने अंदर रखिए, क्योंकि वचन कहती है कि पुत्र जो बुद्धिमान होता है वह पिता के सारी शिक्षा को सुनता है। इसलिए हमें परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे इसलिए चुना है कि हम उसकी दृष्टि में बुद्धिमान हों। इसलिए हमें उस परमेश्वर की सारी शिक्षा को सुनना, उसे मानना, उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को सारी बुराई से बचाकर उस परमेश्वर की बातों की तरफ, उसकी तरफ अपने विश्वास को जताओ, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर आपको स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आज पूरे दिन की आशीष देगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ्य उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा
रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी